जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए टॉपिक पे, जिसका नाम है संलग्नता, जिसे बोलते हैं लिंकेज। ये बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाता है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसको आप लोग देखिए। और इससे बहुत सारी आपको डिसीजेस के बारे में पता चलेगा, जो कि क्या होती है, जेनेटिकली होती हैं, मतलब कि जेनेटिक्स से आती हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में ट्रांसफर होती रहती हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम बात करते हैं आज। देखो, ये जो संलग्नता होता क्या है, क्या संलग्नता होता क्या है? जीनों का, ध्यान सुनना मेरी बात, जीनों का एक साथ, क्या है, जीनों का एक साथ वंशागत होना। जीनों का क्या होना? एक साथ वंशागत होना, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन होना। आ रही बात किसका? जीनों। उसे ही हम क्या बोलते हैं? लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकेज। इसमें क्या होते हैं? जीन पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। जीन ही क्या करते हैं? एक जनरेशन से लेकर के दूसरी जनरेशन में जाते हैं। क्या ले जाते हैं? कैरेक्टर्स को ले जाते हैं, डिसीजेस को ले जाते हैं। अभी हम कुछ डिसीजेस की बात करने वाले हैं। पहले हम समझते हैं कि ये लिंकेज क्या बला है, और लिंकेज की डिस्कवरी किसने की। आ रही बात समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिंकेज पता हो गया, जीनों का एक साथ वंशागत होना, जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि ट्रांसमिशन होना जनरेशन टू जनरेशन। आ रही बात समझ में? ये क्या होता है? लिंकेज होता है। इनके जो संतानें होंगी, मतलब कि जो बच्चे होंगे, जो स्पीसीज होंगी, ठीक है, जो संतानें होंगी, चाइल्ड होंगे, उनमें ये क्या होते रहते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। हमारे बच्चों से हम हमसे हमारे बच्चों में, और उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, ऐसे करके क्या होता रहता है? ट्रांसमिशन होता रहता है। इसे ही लिंकेज। आओ अब मैं बात करूं लिंकेज की। तो लिंकेज में सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? डिस्कवरी की। किसकी बात करूं? डिस्कवरी की। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जो डिस्कवरी है, वो एक, दो साइंटिस्ट थे, एक नहीं दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है, क्या नाम है भैया? बेटसन एंड पुणे। क्या नाम है? बेटसन एंड बेटसन एंड पुणे। क्या नाम है भैया? बेटसन एंड पुणे। इन्होंने डिस्कवरी की। और कब की? 19, ध्यान सुनना मेरी बात, 96, मतलब 1906 में। कब की? 1906 में की। किसकी डिस्कवरी की भैया? संलग्नता की, जिसको बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज की डिस्कवरी। ठीक है। और अब ये डिस्कवरी किसमें की, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो जो ये डिस्कवरी की, उन्होंने सबसे पहले जो डिस्कवरी की वो थी, क्या थी? स्वीट पी। क्या था? स्वीट पी, मतलब कि मीठा मटर। मीठे मटर में की। आ रही बात समझ में? किसमें की? मीठे मटर में। जिसका साइंटिफिक नेम क्या था, वो इंपॉर्टेंट होता है, जिसका बोलते हैं लेथाय, क्या बोलते हैं? लेथरस। क्या बोलते हैं? लेथाइरस। क्या बोलते हैं? लेथाइरस। ओडो ओडो रेटस। क्या नाम है इसका भाई? इसका नाम है लेथाइरस ओडोरेटस। क्लियर? ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इसको बोलते क्या है? स्वीट पी। स्वीट पी में इन्होंने सबसे पहले इसकी क्या की? डिस्कवरी। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो हम अगर बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं भाई। कितने टाइप के होते हैं लिंकेज? दो टाइप के होते हैं। पहला, अगर हमें टाइप की बात करूं तो कंप्लीट होता है भाई। क्या होता है? ध्यान सुनना मेरी बात, कंप्लीट होता है लिंकेज। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये होता है इनकम्प्लीट। क्या होता है? इनकम्प्लीट लिंकेज। याद रहेगा? याद रहेगा? पूरा लिख देता हूं। कितने टाइप के हैं भाई? दो टाइप के हैं। ये सेकंड हो गया, और ये फर्स्ट हो गया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है। ये जो कंप्लीट होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, ये कंप्लीट जो होता है, ये लगातार, ध्यान सुनना मेरी बात, लगातार एक से दो, दो से तीन, यहां तक कि चार तक जनरेशन तक ये जा सकता है। मतलब कि जो इसके जीन होंगे, ठीक है, क्या होंगे? जीन होंगे, वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि कंटिन्यूसली ट्रांसमिशन होता रहता है इनकी जीन का। आ रही बात समझ में? उसे ही बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंटिन्यू होगा लगातार। ये नहीं कि एक जनरेशन में हुआ, मान लो मेरे से मेरे बच्चों में गया, उसके बाद वो ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। वो कंटिन्यू होता ही रहेगा, दो तीन चार जनरेशन तक होता रहेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है।
जो इनकम्प्लीट होगा, क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, वो जो होगा वो लगातार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जीन विनिमय नाम सुना होगा, जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। उसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट नहीं कर पाता है। अगर मैं बात करूं तो ये 50% से कम ही क्या कर पाता है, रिकॉम्बिनेंट कर पाता है, जिसे बोलते हैं पुनर्योजन कर पाता है, रिकॉम्बिनेंट। आ रही बात समझ में? ये कंटिन्यूसली नहीं, मतलब 50% से कम रिकॉम्बिनेंट। आ रही थी ये बात? ठीक। ये तो हो गया भाई। हम अगर बात कर ले पहला और दूसरा, मतलब फर्स्ट और सेकंड के टाइप की बात कर ले, दो टाइप के हैं। अब अगर हम बात करूं कुछ इसके लिंकेज की, कुछ एग्जांपल हैं, उदाहरण हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें बोलते हैं जेनेटिकली डिसीजेस, जिसे बोलते हैं कि जैसे कि मान लो हमारे बच्चों में, ठीक है, हमसे क्या हो गई, डिसीज चली गई, ठीक है, जेनेटिकली मिलती है, एक तरीके से कह सकते हैं कि विरासत में मिल गई, है ना। तो ये लिंकेज है सब, जो कि विरासत में देता है, किसमें देता है, विरासत में, विरासत में मिल जाता है। ठीक है, कहते नहीं कि ये तो सिंहासन विरासत में मिल गया, ठीक है, तो ये विरासत में मिली हुई चीजें होती हैं, इसीलिए इसे लिंकेज कहते हैं। मतलब ये लिंक रहता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, संगलता, मतलब कि साथ साथ बना रहता है। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, तो तुमने देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, नाम सुना होगा, नाम सुना होगा तुमने, कलर ब्लाइंडनेस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पॉपुलर है इस पे, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो क्या होता है कि जिस पर्सन में होगा, वो क्या करेगा, ग्रीन और रेड कलर में भेद नहीं कर पाता है। किसमें नहीं कर पाता है? मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि रेड कलर है या फिर ग्रीन कलर है। तो ये जो डिसीज होती है, ये कैसी होती है, जेनेटिकली होती है, मतलब कि ये बाहर से नहीं आती, ये पेरेंट्स से आती है। आ रही बात समझ में? वंशागत होती है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन होती रहती है। तो उस पर्सन को ट्रेन ड्राइवर नहीं बनाया जाता। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं दूसरी की, जिसे बोलते हैं हीमोफीलिया, नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया होता है, उसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन में हीमोफीलिया है, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, मतलब कि ब्लड जमेगा नहीं। आ रही है समझ में बात? ठीक है, जिस पर्सन में ये डिसीज होती है, ठीक है, ये भी कहां से मिलती है, ये भी कहां से मिलती है, ये भी भैया लिंकेज के थ्रू ही मिलती है। मतलब लिंकेज बहुत बड़ा है भाई, इसको, इसकी तो बात ही मत करो। ठीक है, ये जेनेटिकली जो डिसीजेस होती है उनको ट्रांसमिशन कर देता है, और ट्रांसमिशन करने के बाद हमारे अंदर वो कैरेक्टर्स या फिर हमारे अंदर वो डिसीज शो होने लगती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इन जो 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 डिसीज मैंने बताई है, मतलब कि जो दो रोग तुम्हें आपको बताए हैं, उन जो रोगों को हमें जो पढ़ना पड़ेगा, उन्हें हम डीपली आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फुल्ली दोनों, एक हीमोफीलिया और एक कलर ब्लाइंडनेस, दोनों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, और देखेंगे कि कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, किसका हो रहा है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। आ रही है बात समझ में? कि कौन ये वेक्टर्स होते हैं, मतलब कौन वाहक होती हैं, कौन सेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, फैला दो, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, और हो सके तो स्कूल के ग्रुप में भी डाल दो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।